अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज देखिए उत्तराखंड के पहाड़ों का मौसम। बर्फ़बारी हो रही है ऊपर ऊपर पहाड़ों में और यहाँ बारिश लगे जा रही है और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। देखते हैं मौसम कब तक ठीक होता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। और यहाँ पे अभी एक छोटा सा पक्षी आया था ना, मुसफंकड़ू बोलते हैं उसको हमारे यहाँ। तो उसके साथ का एक दोस्त ना परसों बिल्ली ने यहीं पे मार दिया। वो यहाँ चुगने के लिए आया था, बिल्ली आई, बिल्ली ने उसको टमका दिया। अब ऐसे होता है भाई, उसने उसको खाया, बिल्ली को कोई और खाएगा, फिर उसको कोई और खाया, ये चक्कर घूमता रहता है। ज़्यादा प्रकृति को छेड़ना भी नहीं चाहिए, पर हमारे सामने हो गया ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हम देहरादून गए, माँ बोली हमारे सामने सामने पर मार दिया। सुबह से बाहर बारिश लगे जा रही थी और अभी मैं बाहर आया तो देखा कि बर्फ़बारी हो रही है हमारे घर में। ये देखिए, मतलब हल्की हल्की दूर दूर दिखाई दे रही है। मतलब बर्फ़ की जो बूंद बूंदें सी है ना, इतने इतने रुई रुई टाइप की ऐसे पड़ रही है। वाह 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 वाह, बहुत टाइम के बाद दिखी बर्फ़बारी होते हुए। मतलब कि आज टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया है। अभी थोड़ी देर में ना और बर्फ़ आने वाली है। ऊपर आकाश में मेरे को दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी बर्फ़ नीचे गिर रही है। तो देखते हैं कब तक यहाँ बर्फ़बारी आ पाती है। और इस साइड भी देख पा रहा हूँ जैसे कि बर्फ़ की काफ़ी बड़ी बड़ी बूंदें यहाँ ऊपर आकाश से आ रही हैं नीचे को। तो काफ़ी गजब का माहौल अभी बन गया है। और माँ को अपनी लगी है कि अब गौशाला पर कैसे जाएंगे, बस ऐसे में तो जाना भी कैसे है, बर्फ़बारी हो रही। और ऐसे ठंडे मौसम में चाय मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच बर्फ़बारी हो रही है और हम चाय का मज़ा ले रहे हैं इन पहाड़ों के बीच। अभी अभी मैं अनु भाई से बात कर रहा था और आशुतोष भी लाइन पे था। तो मैं बोला था कि हमारे यहाँ तो बर्फ़ पड़ती नहीं, तो भगवान जी ने सुन लिया है, यहाँ भी बर्फ़बारी होने लगी है। आहा आहा, बहुत घनी घनी बर्फ़ पड़ रही है। दिक्कत की बात यह है कि बारिश के साथ साथ बर्फ़बारी हो रही है तो बर्फ़ जमेगी नहीं। अगर सिर्फ कोरी बर्फ़ पड़ेगी ना तो वो फिर जल्दी से जम जाएगी। वाह, ये देखिए, गजब 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 गजब। पुराने ज़माने के लोग बोलते हैं कि हमारे गांव तक भी खूब सारी बर्फ़बारी होती थी पहले, लेकिन अब नहीं होती है। शायद ग्लोबल वार्मिंग का ये असर है। लेकिन आज बहुत टाइम के बाद बर्फ़बारी देखने को मिली। जमेगी तो मुश्किल यहाँ, क्योंकि उतना टेम्परेचर डाउन भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही मौसम रहा ना, ऐसे ही बर्फ़ गिरती रही तो जम भी सकती है। अब ऐसे ठंडे मौसम में हमारा काम तो है बस आराम करना। माँ लगी है दिन के लंच की तैयारी करने पे। और अभी माँ को ना गौशाला भी जाना है, मतलब गाय बैल को पानी घास ये सब चीज़ें देने के लिए। ऐसे ठंडे मौसम में सबसे ज़रूरी काम है पक्षियों के लिए दाना देना। तो यहाँ पे डाल के रख देते हैं, कुछ पक्षियाँ तो आ ही जाएंगी खाने के लिए, क्योंकि ऐसे ठंडे में वो भी बेचारी कहाँ जाएंगी। गजब 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 गजब, इसी माहौल का तो मैं वेट कर रहा था बहुत टाइम से। गजब 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 गजब, ये देखिए और भी बर्फ़बारी होने लगी है। वाह 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 वाह। बर्फ़ पड़ रही हो और छत में न आए, ये तो हो नहीं सकता है। वाह 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 वाह, मेरे छत के चारों ओर देखिए। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन बर्फ़बारी हो रही है। अभी छतरी के ऊपर से ना भयंकर बर्फ़ जम जाएगी। और घर के ऊपर जो ये टावर वाली धार है सामने पे, वहाँ तक हल्की फुल्की बर्फ़ जम चुकी है। अब देखते हैं यहाँ तक कब तक आ पाती है बर्फ़बारी। गजब 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 गजब, ऐसे माहौल के लिए तो हम तरस गए थे कई सालों से। मुझे तो लगा था कि छाता के ऊपर से ना बर्फ़ जम जाएगी, लेकिन जम नहीं रही इसके ऊपर से, क्योंकि बारिश भी हो रही है ना, हल्की फुल्की हो रही है, हल्की फुल्की जम रही है। बारिश हो रही है तो पिघल रही है बर्फ़ जल्दी से। हमारे गांव के ऊपर वाले तो भूतकंडा तक बर्फ़बारी आ चुकी है, जहां वो टावर है। तो सोचिए, अगर थोड़ी और ठंड बढ़ गई ना तो यहाँ भी पक्का आ जाएगी इस बार। अब मैं ज़्यादा ठंडे में नहीं रहता हूँ, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है। ऐसे में देखते हैं, वेट करते हैं बर्फ़बारी का। और सामने जग्गी गांव, जहाँ की
टावर है वहाँ देखिए पूरी बर्फ़बारी हो चुकी है और पहाड़ बिल्कुल सफ़ेद से हो गए हैं। अभी ज़रा कोहरा लगा है इसलिए ज़रा क्लियर नहीं है। लगातार बर्फ़बारी हो जा रही है और ऐसे मौसम में पहाड़ी खाना मिल जाए लंच में, इसकी तो बात ही कुछ अलग है। मैं जैसे ही अंदर पे गया फ़ोन हाथ से छूट गया और फ़ोन की डिस्प्ले गई। अब ऐसे खूबसूरत से मौसम में ऐसा पहाड़ी लंच मिल जाए, चावल है, माल्टा है और उसमें हरी मिर्च है, साथ साथ राई का साग है, मतलब थेपला है, थेपला। और यहाँ पे देखिए फ़ोन की डिस्प्ले कुछ ऐसे हो गई है, मतलब अजीब सी एक लाइन सी पड़ गई इसमें और यहाँ पे टूटा हुआ है हल्का सा, इस पर एक लकीर सी पड़ गई स्क्रीन पे। पता नहीं, नुकसान हो गया बहुत बड़ा वाला। कम से कम 15-20 हज़ार की डिस्प्ले लगेगी इस पर। अभी मैं यहाँ पे फ़ोन का डाटा बैकअप ले रहा हूँ, लेकिन फ़ोन की जो डिस्प्ले है ना नीचे से कुछ ऐसे हो गई, कलर चेंज हो रही है इसके बार बार, किस टाइम हरा हो रहा है, किस टाइम ऐसे कुछ ऐसे कलर का हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। फ़ोन तो लगभग गड़बड़ ही हो गया, यहाँ से पूरा फूट गया है। जैसे मैंने अपने फ़ोन का पूरा डाटा बैकअप करा वैसे ये फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो गया है। अभी ऑन भी नहीं हो रहा है, मतलब ऑन कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे लाइट जल रही है, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तक स्क्रीन पे कुछ आ भी रहा था। वैसे सैमसंग में एक ऑप्शन है कि जैसे मैं केबल को कनेक्ट करूँगा अपने फ़ोन से तो इसमें सैमसंग डेस्क का ऑप्शन दिखाएगा। केबल कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे दिखा तो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आता था उसको क्लिक करना पड़ता था। आ तो रहा है ऐसे हल्का बैकग्राउंड में दिखा रहा है, ये तुक्के से टच होना चाहिए, ये भी ढंग से काम नहीं करेगा शायद। इसमें फ़ोन में सारी चीज़ें दिखा रहा है जो मेरी गैलरी है। ये फ़ोन जैसे ऑन कर रहा हूँ ये कुछ ऐसे हो रहा है, बस हल्का सा ये लाइट जल रही, बस कुछ नहीं हो रहा। और फ़ोन का पूरा डाटा जैसे ही मैंने बैकअप करा उसकी डिस्प्ले बंद हो गई है, तो देखते हैं अब क्या होगा। और बर्फ़बारी की हाल दिखा देता हूँ बाहर। GoPro में पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन सामने यहाँ तक ये बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ तक तब आती है बर्फ़ जब काफ़ी ठंडा हो जाता है, और गुप्तकाशी के ऊपर जहाँ तक ये कोहरा है ना वहाँ पर तक पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है और सामने फाफन गाँव तक टच हो गई है बर्फ़। तो ऐसा कुछ माहौल हो गया है। अभी टाइम शाम के करीब 5:15 हो चुके हैं और ऊपर पहाड़ियों में देखिए बर्फ़बारी कितनी हो चुकी है, कोहरा भी लग चुका है पूरा पहाड़ों में। और एक चीज़ होगी कि मैं वीडियो एडिटिंग तो अपने पुराने वाले फ़ोन से कर लूँगा, लेकिन उसमें 4K में एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी। और जो मेरा फ़ोन है ना उस पर अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, और उस पर एक ऑप्शन सिर्फ काम कर रहा है, सैमसंग का डेस्क वाला ऑप्शन, जिसमें कि जो फ़ोन है ना वो एज ए CPU काम करता है। उसका जो डिस्प्ले है वो आपका लैपटॉप हो सकता है या मॉनिटर को उसमें लगा सकते हैं, और उससे मैं ना अपने फ़ोन की फ़ाइल हो गया सारी चीज़ एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन कब तक ऐसे चलेगा देखता हूँ, जब तक फ़ोन का जुगाड़ नहीं होगा इस GoPro से ही ब्लॉग बनाने पड़ेंगे। अभी माँ तैयारी कर रही है गौशाला को जाने की, मैं भी ज़रा धारे से पानी ले आता हूँ। अब मेरे लिए इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है कि मेरे जो सारे काम थे वो फ़ोन से चलते थे, मतलब वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना। अब ज़रा दिक्कत तो होगी ही जब तक फ़ोन बन नहीं जाता है, फिर भी कोशिश पूरी करेंगे, जितने भी अपने पास साधन हैं उनको पूरा यूज़ करेंगे। अभी अपने पास सिर्फ GoPro ही है जिससे मैं शूट कर सकता हूँ। पुराना वाला फ़ोन है उस पर स्टेबलाइजेशन नहीं है, बाकी 1080p में ही उसमें वीडियो शूट होती हैं। धारे में ना अभी दिख रहा है कि जैसे कि पूरी भाप आ रही है इस पानी पे, क्योंकि इस पानी का जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे पूरी भाप बनी हुई है, ये ऊपर तक भाप भाप सी आ रही है। हम तो अभी आ रहे हैं धारा और गौशाला की साइड। माँ सुबह से 3-4 बार गौशाला चली गई है। सोचे कितना काम करते हैं हम, तो एक ही बारी में आने में हालत ख़राब हो जाती है।